दोस्तों नमस्कार, मैं राम लखन तिवारी। आज आपसे चर्चा का विषय है संसार के सभी सुख देने वाले देवता के बारे में। संसार का सुख कौन कौन सा है, पहले उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। संसार का सुख है बंगला, गाड़ी, धन, संपत्ति और संतान। जिस सुख को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो संसार का सुख है। इस सुख को देने वाले देवता जो हैं वो हमारे पितृ देवता हैं। पितृ देवता हमारे जीवन में जो भी भौतिक सुख है वो देते हैं। पितृ देवता को किस तरह से हम लोग सुख उनको दें, क्योंकि ये तो आदान और प्रदान की व्यवस्था है। अमावस्या और पितृपक्ष जो है हमारे पितर देवताओं के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। इस दिन पितृ देवता संसार में आकर के अपने संतान को देखते हैं, अपने नाती पोते पुत्र आदि को देखते हैं, वो किस तरह से जीवन जी रहे हैं, किस तरह से कर्म कर रहे हैं। उसी हिसाब से वो हमारे जीवन में फल देते हैं, उसी तरह आशीर्वाद देते हैं। पितृदेवता को किस तरह से सुखी किया जाए, किस तरह से उनको संतुष्ट किया जाए, उनकी आत्मा को किस तरह से खुश रखा जाए, उसके लिए अमावस्या जो साल में 12 बार आती है और पितृपक्ष में उनके नाम से दान करना, उनके ध्यान रखना, चिड़ियों को खाना खिलाना, गाय को खाना खिलाना, ब्राह्मण को भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना, ये जो है व्यवस्था जो है बनाई गई है। आने वाले मौनी अमावस्या को बहुत बड़ा पर्व करोड़ों वर्ष से मनाया जाता है। माँ गंगा के पावन तट पर जाकर के लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं और उसका फल लेते हैं, जिससे कि पितर देवता की आत्मा को शांति मिलती है। उनके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भाव बहुत ज़रूरी है। यह सब करने से हमारे जीवन में जो भी जगत का सुख है, जो भी परिवार का सुख है, हमें मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत का धारण करने से हमारे शरीर में शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मन पर हमारा कंट्रोल होता है और मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करने से बहुत धार्मिक महत्व हमारे शास्त्रों ने बताया हुआ है। इस तरह से अगर हम लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पितृ देवता को खुश करने का प्रयास करते हैं तो जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। आने वाली अमावस्या से शुरू करके अपने जीवन में पितृ देवता को खुश रखें और खुद भी सुखी रहने का प्रबंध बनाते हैं, करते हैं। जय जय सीताराम।